सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद की ओर से जैव विविधता प्रबंधन और संरक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष व सदस्य शामिल हुए। पटना से आए विशेषज्ञों ने जैव संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए सभी को प्रशिक्षित किया ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जैव विविधता के संरक्षण के लिए जागरूक कर सके। कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों ने जैव विविधता प्रबंधन को वर्तमान समय की जरूरत बताते हुए पंचायत स्तर पर समितियों को सक्रिय करने पर जोर दिया। बढ़ते पर्यावरणीय संकट और ग्लोबल वार्मिंग के बीच इस तरह की पहल जैव विविधता संरक्षण के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इसलिए जो भी विकास के नाम पर विकास भी हुआ है तो उसमें जो ह्रास हुआ है उसके चलते ही ये सारी विविधताएँ हम लोग झेल रहे हैं। कहीं अधिक बारिश तो कभी अधिक गर्मी, मतलब जो हमारी जो पैटर्न थी, जो मौसम का, सीजन का बदलाव का, वो सारे में बदलाव होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तापमान बढ़ता जा रहा है हर जगह। तो इसके पीछे कहीं न कहीं यही साइंस वैज्ञानिकों का है कि जो हमारी जैव विविधता थी, हमारी जो पहले की जो पारंपरिक जो ज्ञान था हमारा, उससे हम भटक रहे हैं। तो इन्हीं सब कारणों से भारत सरकार ने एक जैव विविधता अधिनियम बनाया है 2002 में, और इसका संशोधन भी किया गया है 23 में। और उसके तहत हर एक पंचायत स्तर पर, यह त्रिस्तरीय है, एक राष्ट्र स्तर पर है, एक राज्य स्तर पर है और एक पंचायत स्तर पर भी, ये हर एक स्तर पर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है अधिनियम के तहत। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कैसे पंचायत स्तर से ही, हमारी सभी चीज़ों की शुरुआत पंचायत से होती है, ग्रामीण स्तर से हमारी होती है, तो वहाँ से करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि कमेटी का गठन 2022 से ही किया गया है, लेकिन अभी तक लोगों को इस बारे में, सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। लोग अपने कर्तव्य को, अपने अधिकार को लोग नहीं समझ पाए थे। इसी क्रम में लेकर के अभी जो बिहार राज्य जैव विविधता परिषद है, जो राज्य स्तर पर इसका गठन किया गया है, और ये अभी हम लोगों ने एक बनाया है ड्राइव की, जितने अनुमंडल स्तर पर हम एक बैठक पहले करें, वहाँ पे हम सभी जो उस अनुमंडल के अंदर जितने भी प्रखंड हैं, उसके पंचायत हैं, उनको बुलाया जाए। आप जानते हैं कि पूरे बिहार राज्य में 8053 पंचायत हैं और हर एक पंचायत में समिति का गठन किया जा चुका है, लेकिन अभी वो लोग क्रियाशील नहीं हो पाए हैं। इसी उद्देश्य से हम कैसे उनको उन तक पहुँच करके उनको बताएं, भाई आपको देखिए ये आपका अधिनियम में गठन किया गया है, आपका ये दायित्व है, और ये अगर हम प्रयास करेंगे, आपके स्तर से प्रयास होगा, तो हमारी जितनी भी जो सब चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास घटनाएं हैं, उसको हम रोक पाएंगे, और हमारी जो पहले की जो पारंपरिक ज्ञान था उसको भी संवर्धित करते हुए उसका हम सही उपयोग कर पाएंगे। इन्हीं उद्देश्यों से आज हम फिर यहाँ पे सहरसा जिला के इस अनुमंडल में हम लोग आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने सहरसा मंडल में, सहरसा मुख्यालय में एक बैठक हम लोगों ने कर रखा था, और ये आज हमारी ये यहाँ की दूसरी बैठक हो रही है। और मुझे आशा है कि यहाँ से जो लोग अभी आएंगे, इस पर भाग लेंगे, वो लौट कर जब जाएंगे तो अपने पंचायत स्तर पर विकास तो होना है, लेकिन विकास के साथ विनाश न हो और चीज़ें हमारी संवर्धित रहें हर एक क्षेत्र में। यह कोई सिर्फ पेड़ पौधा की बात नहीं है, कृषि की बात भी है, पशु संसाधन की बात भी है, फिशरीज का है, मत्स्य उत्पादन का है, बागवानी का है। हर क्षेत्र में जो हमारी पहले की जो विविधताएँ, कैसे हम उनको फिर से पा सकते हैं और एक समृद्ध और सुसज्जित जो भी हमारा है, एक ऐसा हम अपना वातावरण तैयार करें, इसका हम उपयोग भी करें, लेकिन वह उपयोग हमारा होना चाहिए सतत। इसका हम अगले आने वाली पीढ़ी को भी उन्हीं सब फ़ायदों से, उन्हीं सब चीज़ों से उनको हम हैंडओवर उनको हम दे सकें। यही उद्देश्य हमारा इस कमेटी का उद्देश्य है, और हमारा भी यही उद्देश्य है। आज देखते हैं हम लोग आप भी आए हैं, आपका भी इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, मीडिया का भी, कि आप भी इस चीज़ को अच्छे से लोगों को बताएं। भाई देखिए ये चीज़ें करेंगे तो हम सिर्फ एक अच्छा जो है वातावरण सबको अगली पीढ़ी को दे पाएंगे। ये एक्चुअली बिहार राज्य जैव विविधता परिषद द्वारा सभी स्थानीय निकायों में जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित हैं, उन प्रबंधन समितियों को एक्टिवेट करने के लिए उनके जो कार्य दायित्व है उसके बारे में चर्चा करके, और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में पंचायत स्तर पर क्या कार्य हो, कैसे आगे की दिशा तय हो, इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।